दो आदमी ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पहुंचे। एक रकात नमाज हो चुकी थी, दूसरी रकात में पहुंचे तो एक आदमी ने कहा कि यार ये तो कहिए कि जाते जाते ईद की नमाज मिल गई। तो दूसरे आदमी ने कहा कि बेवकूफ, वजू करके आते तो ये भी न मिलती। समझ रहे हैं? तो कम से कम अगर करीब से उलमा के चेहरे को देखना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ आकर बैठ जाए। बाकी ये सारे लोग मौजूद हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, जो तन्हा अल्लाह का शुक्र है आपकी जात के लिए काफी है कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। किसकी आवाज कम हुई है? आप अपनी आवाज को कम मत करें भाई। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाने गुंबदे खतरा कहाँ कहाँ, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सरकारे आला हजरत से मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह बोलेंगे। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाने गुंबदे खतरा कहाँ कहाँ। जो सुन्नी है वो आला हजरत सरकार के नाम पर बोलते हैं, और जो दूसरे डिपार्ट के आदमी हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे एक वहाबी मौलवी था, वो डंडा रख के तकरीर कर रहा था कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो वो बगदाद शरीफ से आए, इस डंडे से मेरे सर पे मारे तो मैं समझूंगा कि वो जिंदा है। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं बल्कि उनके गुलाम ही कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर ये मेरी आवाज पहुंचेगी तो आपको सुभान अल्लाह कह लेना है बस। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर सबकी आवाज बुलंद होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, और बोले कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। जरा हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाने गुंबदे खतरा कहाँ कहाँ, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको, और बोले आप अहमद रजा ने उनको, और ऊंची आवाज में बोले अहमद रजा ने उनको। आला हजरत सरकार के नाम पर बोलते रहे आप कि जश्न का एहतमाम करते गए, पूरी दुनिया में नाम करते गए, सारे हजरत जो कर नहीं सकते आला हजरत वो काम करते गए। अगर ये मेरी बात सही है तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आइए सब मिलके बुलंद आवाज से अपनी आवाज को आगे बढ़ाएं। नाराए तकबीर। और बोले मैं दुआ करूंगा ऐ मेरे मौला जो उर्से ताहिरी में बोलते हैं इनकी आवाज को बुलंद कर दे, जो नहीं बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर दे। नाराए तकबीर। मैं जानता हूं, तजुर्बा मेरा है कि बहुत बड़ी महफिल में अफरा तफरी होती है, निजामत की तकरीर करने के हवाले से बहुत मुश्किल होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अगर इधर के लोग किसी दूसरे डिपार्ट के आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसी महफिल का हिस्सा वो भी है तो वो भी जवाब दें। नाराए तकबीर। अरे यार यही सोच के लगा लो आप कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। और जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। यही सोच के आप बुलंद कर दे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अरे यार इतनी बड़ी महफिल का हिस्सा आप बन के बैठे हुए हैं कि रंग महफिल जमाए बैठे गए, रंग महफिल जमाए बैठे गए, सारी दुनिया बुलाए बैठे गए, उर्से ताहिर मियां में दीवाने अपने दामन बिछाए बैठे गए। मैं तो वहां पहुंचूंगा लेकिन धीरे धीरे मुझे पहुंचने दीजिए आप। नाराए तकबीर। मैं इतनी आवाज आपकी क्यों बुलंद करवा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे उर्से रज़वी में निजामत करनी है, तो मैं यहीं से सीख के जाऊं कि इतनी बड़ी महफिल में निजामत कैसे करनी है। वरना जामिया मिलाइया में अल्लाह का शुक्र है करीब 4 सालों से निजामत करता हूँ, लेकिन इतना मुनज़्ज़म वो प्रोग्राम होता है कि वहाँ अगर कोई बैठा हुआ है तो जैसे लगता है कि मुफ्ती साहब उनके सर पे परिंदे बैठे हुए हैं, इतने आराम से बैठते हैं। लेकिन यहाँ इतना तूफान है तो मैं चाहता हूँ कि हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती सरफराज साहब तशरीफ लाने वाले हैं, तो थोड़ी सी तैयारी मैं भी कर लूं और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब हाथों को उठाकर जवाब दें। नाराए तकबीर,
जहाँ के लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग ऐसे ही बुलवाते हैं। कोई जरूरी है कि हर जलसे में निजामत करें आप? जहाँ गुलामे नबी तशना काम बोलते गए, वहाँ पे साकी तो साकी है जाम बोलते गए, और जबान कटने का खतरा जहाँ भी होता गए, वहाँ पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते गए। अगर नारायणपुर की ये जमीन है तो बोल के बताएं आप। आज तो सरकारें ताहिरे मिल्लत खुश हो गए होंगे कि शौक है तो वादिये तैराक में आ जाइए, आप मेरे दीदाए नमनाक में आ जाइए, और बाग जन्नत में टहलने की तमन्ना है अगर हजरत ताहिर के उर्से पाक में आ जाइए। कितना बोलूं यार, कितना बोलूं मैं? नाराए तकबीर। अगर नारे का जवाब नहीं देना है तो जमीन खाली करें, अपने अपने घर जाएं। इन सब की चाबी रख लीजिए, सबको पैदल यहां से भेजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। एक आदमी का हाथ अगर नीचे रहा तो मैं दुआ करके जाऊंगा कि ऐ मेरे मौला, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन कह लो। आमीन कहने में कौन सा नुकसान है यार? जहां आमीन कहना चाहिए वहां कहते ही नहीं है, और जहां नहीं कहना चाहिए वहां सबसे पहले कहते हैं आमीन। जैसे एक आदमी कराची की मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहा था, ऐ मेरे मौला मेरे कारोबार में बरकत दे। एक आदमी का गुजर हुआ तो उसने कहा इसकी दुआ पर आमीन मत कहिएगा वरना सबके सब मर जाओगे। कहा क्यों? कहा ये आदमी कफन बेचता है। अब जाहिर सी बात है, मरोगे उसका कफन बिकेगा तभी तो उसको कारोबार आगे बढ़ेगा। तो जहां आमीन कहने का मतलब ऐसे ही कर लो। मैं निजामत ऐसे करता नहीं हूं, मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, सब जानते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि थोड़ा सा बेदार हो जाएं आप। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से ताहिरे मिल्लत, उर्से ताहिरे मिल्लत, उर्से ताहिरे मिल्लत, अवामे अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। एक आदमी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए ताकि कल जब आप बिस्तर से उठें तो आपके घर वाले करें कि ये बताओ मेरे भाई कि कहां तुम वर्जिश करके आए हो कि बीमार बने बैठे हुए हो। नाराए तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कि एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से, उसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे? अब भी अब्बास के परचम से सदा आती है, हम अगर हाथ हटा देंगे तो मर जाएंगे।